एक सरकारी स्कूल है जिसमें अभी 10-11 बजने वाला है, जहाँ पे अभी सभी बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बच्चा क्लासरूम में नहीं है। और देख सकते हैं आप लोग कि किस प्रकार से बच्चे अभी भाग रहे हैं। जरा दिखाइए इनको। अभी ये लोग को पढ़ने का टाइम है, लेकिन ये लोग टीचर्स भी नहीं नज़र आ रहे हैं ग्राउंड में एक भी, जिसको हम कह सकते हैं नहीं आया होगा, जिसके वजह से अभी बच्चे लोग ग्राउंड में खेलते नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि इधर खाना बन रहा है। अभी कुछ शिक्षिकाएँ भी यहाँ पढ़ाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ मैडम है यहाँ पे पढ़ा रही है, इनसे बातचीत करेंगे अभी हम थोड़ा सा। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? सुशीला कुमार। आपका क्या नाम है? सुशीला कुमार। अभी तक जो अभी आप देख रहे थे कि बच्चे यहाँ पे खेलते नजर आ रहे थे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्रिंसिपल सर कहाँ अभी? सर नमस्कार सर। सर अभी तक ये देख रहे थे, अभी बच्चे ग्राउंड में खेलते नजर आ रहे, क्या घंटी लग रहा है? एक नहीं रहा, रिपोर्ट बना रहे थे क्या? नहीं सर, बच्चे सभी क्रिकेट खेल रहा है सामने में, यहाँ पे बताइए क्लास बच्चा निकल गया, रिपोर्ट बना रहे थे इसलिए थोड़ा सर अभी सामने में देखिए बच्चे, अभी देखिए बच्चे यहाँ पे सीढ़ी पे सिर्फ दिखाई जा रहा है इनको, ये ऊपर में क्लास चल रहे हैं, क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे ग्राउंड में खेलते नजर आ रहे हैं। नीचे से आए ना, थोड़ा निकल गया, रिपोर्ट बनाने लगे ना तो निकल गया। टीचर के भी अभाव है सर। टीचर यहाँ पे कितना टीचर है टोटल? 7 वो है यहाँ पे टोटल 8 क्लासरूम है आपके पास। यहाँ पे 8 क्लासरूम भी बताया जा रहा है, लेकिन बच्चों ग्राउंड में खेलते नजर आ रहे थे। ये देखने के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। प्रिंसिपल सर कहाँ है? निकल गया था। प्रिंसिपल सर देखिए बच्चों किस प्रकार सीढ़ी पे नजर आ रहे हैं वहाँ पे सभी। और अभी टीचर्स कह रहे कि टीचर्स की कमी है। अब टीचर्स की कमी है ये चीज़ तो उनकी समस्या है, लेकिन बच्चों को कम से कम क्लासरूम में बैठाया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ के ऑफिस में जा रहे हैं और इनसे बातचीत करके रूबरू करवाएंगे कि क्या सच में टीचर्स सभी आए हुए हैं या नहीं आए हैं। नहीं सर, यहाँ पे एक्चुअल में अभी बच्चों को देखा जा रहा था। वहाँ पे जब हम यहाँ रास्ते से गुजर रहे थे तो देख रहे थे। जरा दिखाइए सर को कि ये प्रिंसिपल सर है। आपका नाम क्या है सर? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार नाम है सर का। और ये यहाँ पे कुछ वर्क कर रहे थे और इनका ध्यान शायद नहीं पड़ा होगा बच्चों पे, जिसके कारण बच्चों ग्राउंड में खेलते नजर आ रहे थे। लेकिन सभी मीडिया वाले, बहुत से मीडिया में, सोशल मीडिया पर ऐसे बातें होते हैं कि नहीं टीचर्स जो है बदतमीजी तरीके से बातें करते हैं, लेकिन सुनील जी यहाँ पे अच्छे तरीके से हम लोग का अभिवादन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी हम बच्चों से मिलेंगे और उनसे कुछ बातचीत करने का कोशिश करेंगे। हम सर से कुछ बातें करेंगे। नमस्कार सर। सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? विज्ञान है। विज्ञान। आपका नाम? मिथिलेश कुमार। क्या पढ़ा रहे बच्चों को? विज्ञान में। इस क्लास में कितने बच्चे डेली प्रेजेंट हो जाते हैं? डेली सेक्शन ए और सेक्शन बी है जी, दोनों मिला करके 40 प्रेजेंट हो ही जाते हैं। 40 पर। अभी तो इस क्लास में कुछ ही बच्चे नज़र आ रहे हैं, बाकी सारे बच्चे कहाँ हैं अभी? बच्चे आज नहीं आए हैं, क्योंकि गांव घर है तो कभी कभी काम धंधा भी लोग ये होता है। लेकिन ग्रामीणों के द्वारा मुझे पता चला है कि यहाँ पे जो है कि टीचर्स नहीं आने की वजह से बच्चे ग्राउंड में खेलते नजर आते हैं। लेकिन सर इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा सबसे भी पता किया जा सकता है। टीचर लोग आते ही, हम लोग डेली आते ही हैं। क्लास भी नियमित रूप से होती है। अब नहीं आने वाले बच्चे अब नहीं बचा हम लोगों में, मतलब प्रतिदिन 80% या 70% उपस्थित होते ही हैं, क्योंकि ऐसा ऊपर से विभाग का आदेश था कि और दूसरा सवाल करते हैं और पूछने का कोशिश करते हैं कि क्या सही में पढ़ाई होता है कि नहीं होता है। क्या नाम है बाबू आपका? आर्यन कुमार। आर्यन कुमार। पढ़ाई सही से हो रहा है? जी। पढ़ाई सही से हो रहा है? सच में डरना नहीं किसी से? जी सर। सच में हो रहा है? आपका नाम? पढ़ाई हो रहा है सही से यहाँ से? हाँ, सर पढ़ाते सही से? सच में डरना नहीं है किसी से? जी पढ़ाते हैं। चलिए, ये अष्टम क्लास है सर, अष्टम क्लास। ठीक है, अष्टम क्लास में और भी क्लासेस देखते हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति है। सर बने रहे हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। संजय कुमार। संजय कुमार। ये संजय कुमार जी हैं। आप कौन से सब्जेक्ट का क्लास ले रहे हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो सर बच्चे सही से पढ़ाते हैं यहाँ पे या फिर वैसे बच्चे आते हैं टाइम पास करके चले जाते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ कंटिन्यू क्लास चलती है, रेगुलर क्लास चलता है। जी। तो ये बच्चे ही जवाब देंगे इस संबंध में। बच्चों से अभी करवाएंगे कि सच में सही पढ़ाई सर के द्वारा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, वो पूछने का और जानने का को प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम
क्या नाम? प्रिंस कुमार। क्या चीज़ का अभी चल रहा है हिंदी। सब्जेक्ट? हिंदी चल रहा है। हिंदी में क्या पढ़ाया जा रहा है अभी? जन्म बाधा। जन्म बाधा। तो जी सर सही से पढ़ाते हैं? जी सच में? जी। डरना नहीं किसी से? जी ये नहीं कि डर के बोल रहे हैं कि मीडिया आए हैं तो नहीं, सच में हो रहा है ना? जी। तो कुछ बच्चे से और भी सवाल करते हैं हम। क्या नाम है बाबू आपका? छोटू कुमार। छोटू कुमार। तो सर पढ़ाते हैं सही से? जी सच में पढ़ाते हैं? जी। और अभी क्या चीज़ का चल रहा है? जन्म बाधा। जन्म बाधा। चलिए ठीक है, 2 क्लास तो मिले हैं, मैं इनसे भी बातचीत करता हूँ। क्या यहाँ पे पढ़ाई लिखाई सही तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? पढ़ाई लिखाई तो जो मिलवे करता है, बच्चा लोग का पैसा काहे नहीं मिलता है। अब पहले हमको ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई सर लोग के द्वारा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है सही से? पढ़ाई लिखाई तो हो रहा है। हो रहा है, बच्चा का पढ़ाई लिखाई हो रहा है। ऐसी बातें हैं। पैसे के लिए नहीं, उसका पैसा जो देता है सरकार, वो पैसा मिलता है कहाँ? क्या चीज़ का पैसा मिलना चाहिए? छात्र विद्यार्थी का पैसा मिलता है। छात्रवृत्ति का। सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? गार्जियन तो बोल रहा है कि जो बच्चे के स्कॉलरशिप या पैसे आते हैं वो नहीं दिया जाता है, इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें देखिए 60 या 70% बच्चा के रुपया जाता है, ऐसा बात नहीं है। जिसको डीबीटी में गलती रहता है, खाता में गड़बड़ी रहता है, या यदि विद्यालय में उपस्थिति नहीं पूरता है, इसके भी चलते नहीं जाता है। लेकिन सर कहा जाता है कि जो बच्चे स्कूल विद्यालय नहीं भी आते हैं लेकिन उनका भी पैसा कई बार आ जाते हैं, तो इस पे आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? तो ऐसा बात तो नहीं है, तो उपस्थिति पे पैसा जाता है। तो उपस्थिति, सर आप कह रहे उपस्थिति पे, लेकिन ऐसे भी हैं बच्चे जो स्कूल कभी नहीं गया है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उसका नाम सरकारी स्कूल में है लेकिन फिर भी पैसा आ जा रहा है उसका। नहीं, दूसरे जगह होगा, यहाँ पर तो वो बात नहीं है। चलिए, सर के द्वारा यहाँ पे सफाई दिया जा रहा है कि यहाँ पे इस तरह का कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ पेरेंट्स मिले हैं, उनका कहना है कि बच्चों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी सर को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बच्चे का उपस्थिति हो और सही तरीके से, लीगल तरीके से जो है, बच्चे जो डेली आएंगे उनको पैसा मिलना चाहिए, और यही हमारा इन लोगों से रिक्वेस्ट है। तो और क्या समस्या है यहाँ पे? नहीं, सर से पूछिए कि मैं कभी भी नहीं आया अभी तक? नहीं, 3 से 7वां तक में कभी नहीं। पहले आता था पैसा? नहीं, हम तीसरा से नाम लिखाए, उसके बाद कभी। तीसरा से अभी तक किसी को भी पैसा नहीं आया है? हमको सिर्फ। आपको नहीं आया? आपको आया है पैसा? जी सर, आपको आया है? कभी कभी आया है। कभी कभी आया है। आपको? लगातार। लगातार आ रहा है पैसा आपको? आपको नहीं? नहीं आ रहा है। आपको आ रहा है पैसा सच में? जी सर। चलिए कुछ हम इनसे बात करेंगे। आप लोग को आ रहा है पैसा? नहीं। नहीं आ रहा है कभी भी? नहीं। आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? हाँ। मिल रहा है आपको? चलिए, यहाँ पे कहना है, बच्चों के द्वारा कहना है कि कुछ बच्चों को पैसा आ रहा है, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चों की भी गलती है, या फिर कहीं ना कहीं टीचर्स के भी कुछ मिस्टेक होंगे शायद, या फॉर्म में कोई फॉर्म कुछ भी हो सकता है जिसके कारण बच्चों को नहीं आ रहा है। लेकिन हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इन लोगों को जिसका नहीं आ रहा है उनका कुछ विशेष ध्यान दीजिए, जो बच्चे निगरानी दीजिए कि बच्चे के खाते में पैसा आए, जिससे उनका कुछ ना कुछ किताब कॉपी का खर्चा निकल पाए। साथ बने हुए हैं। और आप किस क्लास के अभी टीचर्स हैं? अभी शिक्षक क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं अभी आप? अभी मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ पढ़ा रहे हैं। और रमेश कुमार जी मैथ पढ़ा रहे हैं। अभी बच्चों को पूछेंगे कुछ इसमें कि क्या सही पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। तो वही है, और हम यहाँ पे देखने आए कि सच में यहाँ पे पढ़ाई होता है कि नहीं होता है। उस आप लोग बताओगे तभी जा कर के हम जान पाएंगे, तभी हम सर को भी कह सकते हैं कि आप सही से पढ़ाते नहीं हैं। अगर आप लोग बोलिएगा कि आप पढ़ाते हैं डर से, तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग निडर होकर के बताइए कि सच में पढ़ाई होता है कि नहीं होता है। पढ़ाई होता है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। होता है जी सर। सच में। चलिए कुछ बच्चों से और बातें करते हैं अभी, कि उनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं क्या पढ़ाई सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या पढ़ाई सही से हो रहा है बाबू? यस सर। सच में? यस। और सर समय से आते हैं? यस। सच में आते सही? यस। अभी तो कुछ बच्चे ग्राउंड में खेलते नजर आ रहे थे। सर सबको काम था ना, थोड़ा सा ऑफिस चले गए तो सब बच्चे चले गए बाहर खेलने के लिए। कि हमको पढ़ाया जा रहा है सही तरीके से, तो इस पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ गार्जियन भी हैं, ग्रामीण भी हैं, उनसे भी पूछताछ करते हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि सच में आखिर इस स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। रोशन कुमार। कहाँ घर है आपका? यही बगल में। यहीं पे। तो ये आप लोग का बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है? हाँ, पढ़ रहा है। क्या इस स्कूल में पढ़ाई हो रहा है बच्चा का? देखिए, पढ़ाई तो हो ही रहा है। कोई सर है बढ़िया पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता है। कोई नहीं पढ़ाता है, मतलब पढ़ाई हो रहा है इस स्कूल में।
कोई शिक्षक सही है, कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हम जा रहे थे रास्ते से तो सभी बच्चे ग्राउंड में खेलते नजर आते। कुछ गार्जियन बोल रहे थे कि इस स्कूल में टीचर्स की कमी है, टीचर्स समय पे नहीं आते, क्या ये बात सही है? पहले तो इसमें था, एक टीचर इधर निकला है, इधर 1 महीना के अंदर हुआ है, वो बाहर निकला है, बाकी उसके बाद आया नहीं है दूसरा शिक्षक। अभी आया नहीं है। टोटल इस स्कूल में 60 टीचर है सर। जिसका एडमिशन है उसको बताइए। ये आते हैं। खड़े हो जाओ बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? मोनिका भारती। मोनिका भारती, किस क्लास में हो? 1 क्लास में। घर कहाँ है? राठाचम। सर पढ़ाते हैं सही से? जी सर। पक्का? जी सर। डरना नहीं है? जी क्या क्या पढ़ाते हैं सर आप? सर जी। जोर से बोलो। सर जी खोरार पढ़ाती है। खोड़ा पढ़ाते। कहाँ तक खोड़ा जानते हो बाबू? बिस्कुआ तक। बिस्का तक जानती हो? अरे तो देखो ये एक छोटी सी बच्ची है, ये बिस्का तक पढ़ा जानती है। शायद इनसे वो बड़ी ही होंगे और उनको अटका तक का पढ़ा नहीं आ रहा है। तो बाबू आप अटका 8 एक बार पढ़ के सुना दो तो। अटका 8 16 8 24 चौक 32 8 5 40 8 48 8 56। डर रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। तो देखिए ये कम से कम कोशिश तो किया बच्चा पढ़ने का, और इनको ये कह रहे हैं कि 20 तक जानते हैं पहाड़ा। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं हम कि टीचर्स की भी थोड़ी कुछ ना कुछ लापरवाही है, जो बच्चों पे विशेष ध्यान नहीं जा रहा है, जिनके कारण उन बच्चों पे उनका इम्पैक्ट दिखने को मिल रहा है। तो चलिए, हाँ ग्रामीण आए हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले लेकिन देख लेते हैं नीचे कि क्या स्थिति है क्लासरूम का। और यहाँ ये देखिए, और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे ये खुला हुआ है। यहाँ पे बच्चे जाओ अगर उतरेंगे तो बताइए, अगर बच्चे यहाँ से गिर जाएंगे सर इसका कौन जवाबदेही लेगा? देखिए जवाब नहीं था, हमें यहाँ पे ग्रिल था, तोड़ के ले चला गया। कौन लेके गया सर यहाँ से? अब मैं चेक गमे घर के नहीं होगा, मैं चोरबा होगा, कबाड़ी में भेज देता तोड़। सर इस पे आप क्या एक्शन लिए अभी तक में? एक्शन की वैसे है हम लोग। तो नहीं सर, अगर बच्चे यहाँ से निकलेंगे, अगर वो कहीं से अगर फिसल गया पैर, तो सर क्या हाल होगा बच्चे का, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो सर इन काम को थोड़ा सा जो भी हो एप्लीकेशन डाल के जैसे भी हैं उनको इसको पूरा करवाइए। और दिखाते हैं कि वीडियो भी है, आप खुद ही देख सकते हैं। हम गलत बोल रहे हैं कि हम सही बोल रहे हैं? अच्छा, तो आप मतलब बोल रहे थे तो ये लोग वीडियो बनाए आपका? मेरा नहीं, और किसी का। जिस दिन लड़ाई हुआ था उस दिन का वीडियो हम झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? कि होता है नहीं कि सर लोग का नहीं झूठे बक कर रहा है मीडिया वाला के सामने, जो होता है इसका हम प्रूफ है। बच्चा से सर के पास सुनने में वीडियो भी है, आप इससे मांग सकते हैं। वीडियो कहाँ है? वीडियो हम देखेंगे। वीडियो किस बात पे आपका बनाया है? किस बात पे? नहीं, लड़ाई झगड़ा जो हुआ है विद्यालय में हुआ है। अच्छा, विद्यालय में टीचर लोग से, आप किसी से भी। अच्छा, पेरेंट्स और टीचर में हुआ है? टीचर्स में ही लड़ाई करने लगे। ये देखिए ग्रामीणों का कहना है कि टीचर्स में ही झगड़ा होने लगा। जब यहाँ टीचर में ही लड़ाई होंगे तो बच्चों का क्या हाल होगा, बच्चों पर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चों के मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा इससे। तो ये भी एक बात है, ये चीज़ समझना चाहिए टीचर्स को। तो टीचर्स बच्चों को सिखाते हैं, अगर बच्चे टीचर्स को ही लड़ते झगड़ते देखेंगे तो बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा। ये और क्या है खामियां यहाँ पे? खामियां यही सब है, आप खुद देख रहे हैं, आप खुद। ये बात हम प्रिंसिपल सर से थोड़ा बात करेंगे। सर इधर आ जाइए थोड़ा सा। सर ये बोल रहे हैं टीचर्स में ही लड़ाई हो रहे हैं। देखिए टीचर इसलिए हो रहा है, ऊपर से विभाग का आदेश है कि विद्यालय पर सही ढंग से चलना चाहिए। विद्यालय में किसी टीचर का हाजिरी काट देते हैं, उसमें ठेस होता है, उसके चलते होता है। नहीं सर, हाजिरी क्यों काटते हैं? हाजिरी क्यों काटते हैं? इसलिए काटते, टाइम पर नहीं आता है, टाइम से पहले चला जाता है। अच्छा, टाइम से। तो इस पे एक्शन लेने पे झगड़ा होता है। एक्शन तो अगर सर इस पे एक्शन लेने पे सूचना भी कर दिए है, उसके लिए रजिस्टर भी गवाह है, ओवर राइटिंग सर। ठीक है। और अभी तक वो एक्शन का कोई सारा समाधान हुआ कि नहीं? जो हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ बताइए जरा, क्या समाधान? माहौल हो गया था, शांत हो गया बस। जो टीचर्स में झगड़ा हुआ, जो समय पे नहीं आ रहे थे, क्या वो शिक्षक अब समय पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहा है, एकदम टाइम पर जा रहा है अभी।
चलिए, कम से कम इतना तो प्रिंसिपल सर के द्वारा हुआ कि कम से कम टीचर समय पे अब आ रहे हैं और प्रिंसिपल सर के द्वारा एक्शन। थोड़ा सर से हम जुड़ते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सर बोलिए। सर यहाँ पर एचएम साहब के द्वारा जो आप बयान लिए जी सर, वहाँ वो सब सारा झूठा है सर। तो सर एचएम सर इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बाप रे सर, इधर आइए। देखिए ये सब सर आप ही के स्कूल का टीचर है ना, तो सर ये इधर आ जाइए ना सर, इधर नहीं सर। देखिए क्या सर, ये कह रहे हैं कि एचएम सर के द्वारा जो बयान दिया गया है वो सब झूठा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए सर, यदि कह रहा तो झूठा, इसके लिए सब टीचर का बैक हिस्ट्री आपके विभाग में बीआरसी में सब का जानकारी है, नॉलेज कौन कैसा टीचर है वो सब जानता है, ऑफिस से भी जानता है। ऐसा बात नहीं है हम कैसे हैं, हम स्कूल आते हैं कि नहीं आते, कौन टीचर आता है सारा बोल रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो गलत है, इस पे क्या करना चाहिए? गलत तो है, सारा बच्चा से पूछ लिए हमारे साथ कैसे नाजायज ढंग से मारपीट और क्या हुआ सर आपके साथ? 2-4-5 आदमी बुला करके अपने भाई सबसे हमको बेरहमी से पिटाई किया गया है। और सारा टीचर से बीओ साहब आए यहाँ पर समझौता किए कि एचएम नहीं रहेगा, चिट्ठी भी निकाल दिए और जो बढ़िया शिक्षक था उनका। आपका कहना है कि यहाँ पे एचएम सर जो है अपना मनमानी कर रहे हैं, जो किसी भी टीचर्स पे के ऊपर मारपीट करवा देते हैं। टीचर से बीओ साहब मोबाइल पर भी वीडियो भी बयान लिए हुए हैं और लिखित भी लिए हैं, तो जो बीओ साहब तो कर दिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? ये तो आप पे का सर ऐसा है कि जो 3-4 महीना से प्रधान सचिव का जो निर्देश है, आपको भी जानकारी, विद्यालय टीचर को सही टाइम पाना है, फराना है। बिल्कुल जी, इससे पहले टीचर का मनमानी चलता था, कभी आता था लेट से आता था, सभी भाग जाता, जो सच्चाई बात है। इसके लिए हम उसके लिए एक्शन लिए, सब सुचारू रूप स्कूल में लाने के लिए इस तरह का विवाद हुआ था और कोनो भारी बात नहीं है सर। तो सर ये तो बोल रहे हैं कि टाइम पे नहीं आते थे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? टाइम पर तो सुनिए सर, टाइम पर तो आते हैं और इसका जो सारा बच्चा से लिए हमारे मोबाइल में वीडियो अच्छी भी है, रिकॉर्डिंग भी हमने बनाया हुआ है। जैसे हमरे साथ मारपीट किया, 2-4 आदमी मारपीट क्यों किया गया? कुछ तो गलती होगा ना, तभी तो क्या है गलती सुनिए ना, देखा जा तो गलती सुनिए, गलती तो आप एचएम है तो मारपीट कर सकते हैं। मारना पीटना ये गलत है, लेकिन आप नियम है तो एक्शन लेना उनका कर्तव्य है कि मारपीट करना, मारपीट करना नहीं है, लेकिन एक्शन लेना उनका दायित्व है। पत्रांक दिनांक में चिट्ठी भी निकाल दिए हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। जो हम उसका अथी भी दिखाते हैं, चिट्ठी भी, जो बीओ साहब आए और चिट्ठी दिखाते हैं। अब क्या कहेंगे, हम यही चाहते हैं सर, बीओ साहब तो कर दिए हैं, हमारे जान पर खतरा है, हम ही के यहाँ से चेंज कर दिया जाए तब ने। तो देखिए सर, अगर सही तरीके से आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे बच्चों का, क्योंकि बच्चों का भविष्य आप लोग बनाते हैं, अगर बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ाएंगे तो एचएम सर आपको बोलेंगे, टाइम पे आने के लिए कहेंगे, समाज भी बोलेंगे कि टाइम पे टीचर नहीं। अभी देखिए, क्योंकि जब जा रहे मिलते हैं इनसे। नमस्कार चाची, की नाम है यहाँ के? गौरी देवी। गौरी देवी। यहाँ के? साबो देवी। साबो देवी। यहाँ पर किस तरह के भोजन बने? सब जे सब कुछ दे छे, सब कुछ भोजन सब कुछ में हेडमास्टर सर के द्वारा देल जाय छै। हाँ। आइ कोन दिन छियै? सोम छियै ना? हाँ। आइ कोन चीज बनि रहल छै बच्चा के लिए? भात, दाल, आलू, कदुआ के सब्जी। अच्छा, भात दाल। और यहाँ पे अब सर के तो सुविधा कोन चीज सब देल जाय छै? सुविधा तो टाइम पर सब चीज मिले छै? हाँ, सब कुछ दे छे। अच्छा, देखते हैं थोड़ा सा इधर, देखते हैं चावल उवल बन गया है अभी। ये देखिए चावल तो इधर देखिए बना हुआ है, ये देखिए अभी लगता है तुरंत बना है चावल। ये देखिए अभी बन गया है चावल। और इसमें क्या है? इसमें सब्जी है। ये क्या है सर? इसको मिलाइए एक बार, दिखाइए हमको। दाल है इसमें देखिए, लेकिन सर जैसा होना चाहिए वैसा शायद दाल नहीं है, लेकिन हाँ सर, बिल्कुल 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 सुनेंगे। क्योंकि बच्चों और पौष्टिक आहार में क्या दे रहे बच्चों को सर? खाना तो जो है मेनू के मुताबिक चल रहा है। ये जो मध्याह्न भोजन चल रहा है सर, इसके लिए वेंडर व्यवस्था हुआ है जी। वेंडर सामान देगा। वेंडर भी 4 महीना से 5 महीना से पैसा नहीं आ रहा है। अच्छा, तो वो फिर
जब सर मेरी बात सुनिए, जब 4 महीना से पैसा नहीं दिया जा रहा है तो फिर ये जो कैसे चल रहा है? नहीं, इस दुकान से लेके उस दुकान से लेके चला रहे हैं। विभाग कह रहा है कि पैसा आएगा सर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब 5वां महीना होगा। इससे लेके ऑफिस लेके इस तरह से हम लोग चला रहे हैं। हम लोग का समस्या अभी पैसा नहीं आया है जी, नहीं आ रहा है। ये देखिए सरकार कहते हैं कि बच्चों को अच्छा पौष्टिक आहार दीजिए, आप पौष्टिक तत्व दीजिए, लेकिन कहाँ से देंगे टीचर साहब? क्योंकि यहाँ पे तो 5 महीना से इनको पैसा ही नहीं आ रहा है। जब तक पैसा नहीं देंगे तो बच्चों को कैसे खिलाएगा, कैसे बच्चे का मानसिक विकास होगा और कैसे बच्चे तेज होंगे? जरा आप ही इन पे सोचिए कि हेडमास्टर साहब कहाँ से देंगे। एक तो हेडमास्टर साहब सबका पैसा साल भर में देते हैं और ऊपर से खाना का भी नहीं देंगे पैसा, तो कैसे चलेगा? तो किसी तरह HM सर कर रहे हैं। और अभी जो हम आप लोग को दिखाएं यहाँ पे चावल, दाल और सब्जी बन रहा है, आज मंडे है, तो अभी सर के द्वारा कहा जा रहा था कि पैसा नहीं आ रहा। 4 महीने से इस पे उधारी, 5 महीने से उधारी लेकर के बच्चों का जो भोजन है उनकी भरपाई कर रहा है। अगर नहीं करेंगे तो गांव समाज का आदमी, ग्रामीण लोग बोलेंगे बच्चों को भोजन नहीं दिया जाता। सर इसके लिए आप क्या कहते हैं, उच्च अधिकारी को क्या एप्लीकेशन दिए हैं? एप्लीकेशन है कि सर मंथली बिल जाता उस पर रुपया लिखते हैं हम लोग। अच्छा, तो उसका तो नहीं, अभी क्या बोले शिक्षा अधिकारी, क्या बोले आपको? कहा कि पैसा तो बोले आएगा, उसमें कब उसको उससे पूछे नहीं, उनसे पूछे नहीं, उसमें आता है। उनको पूछते कि सर अगर हम कहाँ से खिलाएंगे, आप ही बताइए। नहीं, हम लोग जानकारी दे रहे हैं, कह रहा आ रहा है, आशा खाली दे रहे हैं। हम इस दुकान से लेके, इस वेंडर से लेके उस दुकान से किसी तरह छछला रहे हैं। आप इसको अच्छा बुझिए कि खराब बुझिए जी। तो यहाँ पे HM सर के द्वारा कहा जा रहा है कि उच्च अधिकारी को भी ये मैसेज दिया गया है कि पैसा नहीं आ रहा है और यहाँ पे मध्याह्न भोजन का जो क्या कहते हैं नियम है, व्यवस्था है, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये दुकानदारों से उधारी लेकर के अभी इनको पूर्ति कर रहा है। तो चाची लोग से तो